अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल जहांगीर मॉम व्लॉग। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज मैं आपको हैदराबाद के मौसम का हाल बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है और 3 दिन से तो सूरज भी नहीं निकला है, धूप नहीं आई है। और मैंने परसों मशीन लगाई थी, वो भी मेरे कपड़े मैंने, हालांकि मैं घर में ही डाल डाल के कपड़े ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन जब से सख्त सर्दी हुई है वो घर में भी नहीं सूख रहे हैं फ़ैन के नीचे, तो मुझे छत पे जाके डालने पड़ते हैं कपड़े। और मैंने कपड़े डाले थे 3 दिन से, वो नहीं सूखे हैं अभी तक। इतनी सख्त सर्दी है कि धूप नहीं निकल रही है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। आज हाय बोलो सबको। हाय, आज जहांगीर ने ग्लासेस लगाए। हाय हाय बोलो सबको। अच्छा चलो आ जाओ, आओ खाना खाओ, जल्दी आओ खाना। चलो भाई खाना खाओ, खाना खाओ। हाँ खा के दिखाओ जल्दी, वीडियो में आओगे, जल्दी जल्दी। वीडियो वीडियो काका की वीडियो, जल्दी खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खाओ खा, वीडियो बन रही है जल्दी। गुड बॉय। अच्छा काका के लिए पहले गुड बॉय। काका मस्ती कर रहे हो? मस्ती है, मस्ती। टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ है 2:45। क्या कह रहे हो? करके दिखाओ बड़ा बड़ा सबको, सबको बड़ा 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 करके दिखाओ। एक और स्पून लो, एक और, जल्दी जल्दी 1 स्पून और। ग्लासेस लगाओ, सबको दिखाओ ग्लासेस लगा के। जहांगीर कर रहे हैं मस्तियाँ। घर में कोई भी नया बंदा आ जाए, जहांगीर की शुरू हो जाती हैं मस्तियाँ। खैर मैं बनाने जा रही हूँ कहवा। मैं सुबह ही सुबह उठ के पहले सर्दियों में लेती हूँ कहवा, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे में गुजरे। क्योंकि लेडीज़ को सारा दिन पानी में हाथ डालना होता है, अक्सर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है सर्दियों में, फ्लू और थ्रोग का मसला हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उठ के आप लोग भी कहवा लिया करें, ताकि सारा दिन अच्छे से गुजरे। और मैं कहवे में थोड़ा सा कश करके, अदरक का टुकड़ा कश करके वो ऐड करती हूँ। उससे टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी और स्पाइसी हो जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है कहवा। आप भी अदरक का इस्तेमाल किया करें, उसके बहुत बेनिफिट हैं। और इससे जो हमारे जोड़ों में वो यूरिक एसिड बनता है, वो भी इससे कम होता है यूरिक एसिड। और इससे हार्ट के शरियाने जो होते हैं वो भी खुल जाते हैं, हार्ट के जो वॉल होते हैं वो भी खुल जाते हैं, इसलिए कहते हैं शरियाने, उसको कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो वो भी खुल जाते हैं। तो इसका अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत इसके बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट है इसके। थोड़ा मैं कहवा पीऊँगी, थोड़ा जहांगीर को स्पून से पिलाती हूँ। और सर्दियों में बच्चों को भी पिलाना चाहिए, मैं जहांगीर को भी पिलाती हूँ यही कहवा। और इससे सीना, चेस्ट बच्चों का साफ़ रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता बच्चों में। सर्दियों में अक्सर बच्चों के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए आप भी ये कहवा बनाएं तो बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ। वक़ार के लिए मैं बना रही हूँ मीठा पराठा। वक़ार ने कहा कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, जाओ मीठा पराठा बना के मुझे दो। अक्सर मैं कुछ ना कुछ मीठा बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। मीठा था नहीं कोई फ्रीज़र में, तो जल्दी में तो यही मीठा पराठा रेडी होता है, तो वो मैं बना रही हूँ उनके लिए। उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है वक़ार को। और मैं आपको इस मीठे के पीछे एक स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं शादी होकर आई थी, थोड़े दिन के बाद जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था, तो वक़ार ने कहा कि मुझे ना आप मीठा पराठा बना के दें। तो मैंने मीठा पराठा बनाया, तो उनके आगे जब मैंने पेश किया तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा मीठा पराठा है, खाएं आप। तो कहने लगे नहीं ऐसे नहीं बनता, मैं खा लूँगा लेकिन ऐसे नहीं बनता।
तो फिर उन्होंने कहा कि अम्मी से सीखें, अम्मी बहुत ज़बरदस्त पराठा बनाती हैं। तो फिर मैंने अपनी सास से ये पराठा बनाना सीखा। उन्होंने बताया कि 2 पेड़े लें, उसमें घी लगाएं, फिर उसको अच्छे से, जैसे वो नहीं बना लेते बाउल टाइप का, कटोरी टाइप, चंगेरी, हम तो चंगेरी बोलते हैं, चंगेरी बना के फिर उसमें बीच में आप चीनी रखें अपने हिसाब से, जितना आप चीनी खाते हैं उतनी चीनी रखें। फिर उसके बाद उस पर दोबारा से वो जो चंगेरी है ऊपर, उसके चंगेरी उसकी साइड है उसको फोल्ड अच्छे से प्रेस करके, फोल्ड उसकी साइडें अच्छे से प्रेस करके उसको बंद कर दें। और फिर उसके बाद उसको उस पर डस्ट लगा के हल्के हल्के हाथ से रोटी को फ्लैट करें। फिर उसके बाद उसे तवे पे डालें। मैं इस तरह नहीं बनाती थी, मैं बनाती थी पहले रोटी को अच्छे से फ्लैट, जैसे हम रोटी नहीं पकाते हैं ऐसे फ्लैट किया, उस पर घी लगाया, उस पर फिर चीनी लगाई, फिर उसको फोल्ड किया पराठे की तरह, फोल्ड किया, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से उसको फ्लैट किया। मैं इस तरह बनाती थी तो वो अजीब सा पराठा बना था। जब इस तरह से बनाया तो वो इतना ज़बरदस्त पराठा बना, बीच में से फूलना भी शुरू हो गया, क्रिस्पी सा पराठा बना, लाल पराठा नहीं बोलते जिसे, वो ज़बरदस्त पराठा। तो ये मैंने उनसे सीखा है पराठा बनाना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप भी इसी तरह से मीठा पराठा बनाते हैं। और सारे जो खाने मैंने बनाना सीखे हैं वो मैंने अपनी सास से ही सीखे हैं, क्योंकि वक़ार को अपनी अम्मी के हाथ के खाने बहुत पसंद है। इसलिए उन्होंने कहा कि 1 बाय 1 करके खाना बनाना सीखो अम्मी से। मुझे खाना बनाना आता था शादी से पहले, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं खाना बनाती थी घर में। तो वक़ार को कुछ खाने अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के घर के, कुछ नहीं। तो बंदा जो बचपन से खा रहा होता है उसको उसी हाथ का टेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने फिर अपनी सास से सारे तमाम खाने बनाना सीखे, और वो बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती हैं। तो कुछ खाने मेरे घर के होते हैं, जैसे बिरयानी है, आलू वाला पुलाव, आलू मटर का पुलाव, ताहिरी भी कहते हैं जिसे, वो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। वक़ार को कौरमा बहुत मेरे हाथ का बहुत पसंद है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने घर की उनको खिलाई है, उनको अच्छा टेस्ट लगा है, लेकिन वो ज़्यादातर वो यही कहते हैं अम्मी वाले खाने बनाएं आप। आप देख रहे हैं कि पराठा किस तरह से बीच में से फूल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त इस तरह से पराठा बनता है। और ये देखें बीच में मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फूल रहा है, और साइड से थोड़ा सा फट भी गया, वहाँ से सारी उसकी वो स्टीम निकल रही है। और बहुत इस तरह से बनाइएगा आप, देखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त पराठा बनेगा। ये देखिए पराठा बन के रेडी हो गया है, और थोड़ी देर के बाद हवा लगने पर ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा, जैसे पापड़ नहीं हो जाता और चिप्स में से आवाज़ आती है कड़क करके, ऐसे क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बड़ा टेस्टी यमी यमी। नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, अंडा और 1 कप
चाय, ये देखें चाय की शक्ल, और पराठा मैंने बना लिया है अपने लिए, और बस मैं अंडा फ्राई करके नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद थोड़ा सा घर में काम है वो करूँगी, और खाना बनाना है मुझे। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, और जहांगीर को बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडियाँ, और वो दाल भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, दाल रोटी जहांगीर। तो मैंने बनाई है आज भिंडी। जहांगीर काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे कि आप दादी की तरफ क्यों नहीं चल रहे हैं, दादी की तरफ चलें बाबा। तो वकार ने कहा कि आज अम्मी की तरफ चलेंगे, तो फिर हम निकले हैं। मैंने कुछ थोड़े से काम थे वो निपटाए, उसके बाद हम निकले हैं इनकी दादी की तरफ जाने के लिए। Bye bye, Jahangir. See you. Allah Hafiz. मैं आज आपको 2 हदीस नबवी भी बताऊंगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब 2 बंदे आपस में बैठा करो तो मेरा ज़िक्र ज़रूर किया करो। तो हदीस नबवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की आजमाइश में उसके दीन के हिसाब से होती है, और अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर इसका ईमान कमज़ोर हो तो इसकी आजमाइश भी इसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइश आ रही होती हैं कि हत्ता कि वो इसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और इसके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। तो हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को पसंद फरमाता है। हदीस नबवी दूसरी हदीस नबवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ कि तुम्हारे पास कोई नेकी है? इसने कहा कि मैं लोगों से ख़रीदो फ़रोख्त करता था, और जब किसी पर मेरा कर्ज़ होता तो मैं मालदार को मोहलत दे दिया करता था और तंग दस्त के कर्ज़ को माफ़ कर दिया करता था। इस पर अल्लाह की बख्शिश हो गई। तो कर्ज़ देना भी एक बहुत बड़ा सवाब है, और कर्ज़ जो मांगते हैं तो बंदा मजबूरी में ही मांगता है, कुछ किसी को शौक़ नहीं चढ़ता कि कर्ज़ मांगे। अब हम आ गए हैं जहांगीर की दादी के घर, और जहांगीर की शुरू हो गई हैं मस्तियाँ। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाते रहूँगी, आप लोगों से बातें करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।